In this part, we are going to study about the introductory part of human health and disease. तो हेल्थ एंड डिसीज क्या है? तो हेल्थ क्या है? हेल्थ इज अ health. Whenever we are using a word health, so at that time health means what? Health is a condition. Is there an absence of disease? So whenever we are not suffering from a disease, that condition is called as health or physical fitness. तो हेल्थ क्या है? हेल्थ डज नॉट सिंपली मीन दैट फिजिकल फिटनेस और एब्सेंस ऑफ डिसीज. तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि एब्सेंस ऑफ डिसीज और फिजिकल फिटनेस. डिसीज क्या है? डिस प्लस इज. डिस यानी लैक एंड इज यानी क्या? कंफर्ट. lack of comfort when your body, any organ present in your body, any organ, one organ or more than one organ, multiple organs or single organ, one, two or many organ, when your body organs are not functioning properly, that condition is called as what? Disease. So when your body organ are not performing their normal function, उस condition को हम क्या कहेंगे? Disease कहेंगे. lack of is when we are not feeling comfortable, that condition is called as डिसीज. तो हेल्थ का यही मतलब नहीं है कि फ्री फ्रॉम डिसीज और एब्सेंस ऑफ डिसीज और फिजिकल फिटनेस. अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ? तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ इज डिफाइंड एज अ कंप्लीट स्टेट ऑफ, इसके ऊपर डेफिनेशन आ सकता है 1 मार्क का, अ कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल वेल बीइंग ऑफ अ पर्सन, वेल बीइंग of a person and not merely an absence of disease, not merely an absence of disease, that is called as health. So this definition is important. This is the definition of health. It is not only the condition of absence Sir, of disease or physical fitness. Yeah. तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, इन दिस चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज वी हैव टू रिमेंबर दिस टू डेफिनेशन वेरी केयरफुली. हेल्थ, तो हेल्थ का मतलब क्या है? हेल्थ डज नॉट सिंपली मीन एब्सेंस ऑफ डिसीज. हेल्थ का मतलब सिर्फ डिसीज का ना होना नहीं है और फिजिकल फिटनेस भी नहीं है. तो करेक्ट डेफिनेशन क्या है? तो व्हाट इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ हेल्थ? हेल्थ का मतलब है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इट इज अ कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ अ पर्सन. इज क्लियर? फिजिकल यानी शारीरिक, मेंटल यानी मानसिक एंड सोशल यानी सामाजिक. इज क्लियर? तो इट इज अ कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग एंड नॉट मियरली एन एब्सेंस ऑफ डिसीज और इनफर्मिटी. इज क्लियर? यानी सिर्फ डिसीज का ना होना, इसको हेल्थ नहीं कहते. हेल्थ किसको कहते? हेल्थ इज अ कंप्लीट स्टेट, साउंड कंडीशन ऑफ person in which he is physically, mentally and socially well, that is called as health. And the hygiene, hygiene यानी क्या है? स्वच्छता. the cleanliness is the science of health. हेल्थ का साइंस क्या है? द हेल्थ इज मेनली बेस्ड ऑन हाइजीन. हेल्थ किसके ऊपर डिपेंड है? हाइजीन के ऊपर डिपेंड है. इज क्लियर? Now here a balanced diet. अभी ये जो there is one pentagon of good health. There is one pentagon of good health. Good health is based on 5 factor. तो first factor क्या है? The first factor for maintaining good health, that is a balanced diet. तो balanced diet का होना ये क्या है? first factor है. सेकंड फैक्टर क्या है? पर्सनल हाइजीन, पर्सनल हाइजीन. व्हाट इज द थर्ड फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गुड हेल्थ? द थर्ड वन दैट इज कॉल्ड दैट इज अ रेगुलर एक्सरसाइज. द फोर्थ फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ गुड हेल्थ, दैट इज अ राइट एटीट्यूड ऑफ माइंड. right attitude of mind.
that is also responsible for good health. The next one, that is a good habit. Good habit. So these are 5 factors are playing an important role in maintaining good health. So these 5 factors are responsible for maintaining good health. Is it clear? Balanced diet, personal hygiene, regular exercise, right attitude of mind and good habits. Is it clear? अभी डिसीज क्या है जो मैंने अभी बोला था, व्हाट इज अ डिसीज? डिसीज इज अ लैक ऑफ कंफर्ट. डिस का मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों? एक मिनट, इधर मैं लिख देता हूं. डिस ये क्या है? कंबाइंड वर्ड है. डिस यानी क्या? लैक. और इज का मतलब क्या है? इज यानी कंफर्ट. लैक ऑफ कंफर्ट, व्हेन योर बॉडी इज नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज डिसीज. तो करेक्ट डेफिनेशन क्या है डिसीज का? डिसीज इज अ कंडीशन इन विच वन और मोर बॉडी ऑर्गन आर नॉट परफॉर्मिंग देयर नॉर्मल फंक्शन. जब आपके बॉडी ऑर्गन दे फेल टू परफॉर्म देयर नॉर्मल फंक्शन, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज डिसीज. अब ये डिसीज क्यों डेवलप हो रहा है? डिसीज हैज गेट अराइज ड्यू टू, ये क्यों अराइज हो रहा है? इट इज अराइज ड्यू टू इन्फेक्शन. इसके बाद डिफेक्टिव डाइट. इफ यू आर नॉट टेकिंग अ प्रॉपर डाइट, देन ऑल्सो यू कैन सफर फ्रॉम अ डिसीज. इफ यू आर infected with a virus, bacteria or fungi, then also you can suffer from a disease. Or some hereditary factors are also responsible for a formation of disease. Such diseases are called as hereditary disease. मराठीत आपण त्याला काय म्हणतो? अनुवंशिक आजार. याला आपण काय म्हणणार आहे? अनुवंशिक आजार. Is it clear? Deficiency disease, for example simple goiter. Simple goiter is a deficiency disease. तो इसको क्या कहते हैं? It is a arise due to डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन. इन्फेक्शन, अभी कोविड चल रहा है तो कोरोना जो हो रहा है, कोरोना वायरस से जो डिसीज हो रहा है उसको कहते हैं इन्फेक्शियस डिसीज. इन्फेक्शियस डिसीज मलेरिया भी है. इज इट क्लियर? मलेरिया, डेंगू, बाकी टाइफॉइड है. डेफिशिएंसी डिसीज में हमने देखा सिंपल ग्वाइटर. इज इट क्लियर? इज देयर एनी डाउट डिफिकल्टी रिगार्डिंग अ डिसीज? चलो आगे चलते हैं. रोजमर्रा की जिंदगी में, फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज द पर्सन इन एवरीडे लाइफ वी एक्सपोज वेरियस फॉरेन बॉडीज. तो हमारा कॉन्टेक्ट किससे आ रहा है? बाहर के पानी से आ रहा है, बाहर की हवा से आ रहा है, बाहर के ऑब्जेक्ट से आ रहा है. इज इट क्लियर? अदर पीपल्स, एनिमल्स and our surrounding. In our day-to-day life, we expose to variety of foreign bodies. तो हमारी जो बॉडी है, it has get exposed to variety of foreign bodies. Is it clear? So these are variety of foreign bodies. They contain a large amount of microorganisms or infectious agents. So they are having a large number of infectious agents. So though we are daily coming in a contact with a large number of infectious agent or pathogens. पैथोजन किसको कहते हैं? डिसीज कॉजिंग एजेंट को हम क्या कह रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों? डिसीज कॉजिंग agents are called as pathogen. Those things are responsible for formation of disease, इनको हम कह रहे हैं pathogen. तो daily we are coming in a contact with a large number of pathogens. Then also majority from us they remain healthy. तो सारे के सारे बीमार पड़ते हैं क्या? नहीं पड़ते. तो majority of the people after coming in a contact with these large number of पैथोजेंस देन ऑल्सो दे रिमेन हेल्दी. देखो मेरे प्यारे बच्चों, इधर मैं एक एग्जांपल आपके सामने प्रेजेंट करूंगा. तो फॉर एग्जांपल अभी कोविड चल रहा है, तो कोविड सारे लोगों को कोविड हुआ है क्या? बहुत सारे लोग विदाउट अ हॉस्पिटलाइजेशन, विदाउट एनी मेडिकल ट्रीटमेंट,
उनको कोविड हुआ पता भी नहीं चला, वो ठीक हो गए। और जो लोग हैं जिनको कोविड हुआ है, तो देखो दो दोस्त हैं, एक को कोविड हुआ वो मर गया, दूसरा उसको हुआ वो घर पे ही ठीक हो गया। तो ये ऐसा क्यों हुआ? कुछ आंसर है? तो देखो ये जो पैथोजेंस है ये बहुत सारे, ये फंजाई भी हो सकते हैं, ये बैक्टीरिया हो सकते हैं, ये वायरसेस हो सकते हैं, एक्सेट्रा, ये प्रोटोजोन हो सकते हैं, ये हेलमिंट वर्म हो सकते हैं, बहुत सारे। तो नाउ वन thing present in our body, there is one system which is going to protect our body from these large number of pathogens. तो हमारे बॉडी में क्या है? एक प्रोटेक्टिव सिस्टम है। द प्रोटेक्टिव सिस्टम विच इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी, इट इज गोइंग टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम दीज पैथोजन। ये क्या कर दिया? इट इज गोइंग टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम दीज इन्वेडर्स, फ्रॉम दीज पैथोजेंस or from these foreign bodies. So the system which is present in our body, which fight against these pathogen and it protect our body from these invaders or from these infectious agent, that system is called as, उस system को हम क्या कहते हैं? That is called as immune system. Immune system. इज क्लियर? अभी रेजिस्टेंस क्या है? व्हाट इज अ रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस क्या है? तो कुछ कुछ लोगों की रेजिस्टेंट पावर स्ट्रांग रहती है। क्यों? क्योंकि उनकी इम्यून सिस्टम क्या है? स्ट्रांग है। और कुछ कुछ लोगों की इम्यून सिस्टम वीक है, तो उनकी रेजिस्टेंट पावर क्या रहेंगी? कम रहेंगी। दे आर इजिली सफर फ्रॉम अ डिसीज। इज क्लियर? तो रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस इज द एबिलिटी और अ पावर। ये क्या है? पावर है, नहीं तो क्या है? इट इज अ एबिलिटी टू प्रिवेंट द डैमेज और लॉस और डिसीज। तो ये क्या है? इट इज अ पावर और एबिलिटी। किसकी वजह से ये पावर? इट इज ड्यू टू इम्यून सिस्टम। तो द एबिलिटी और पावर विच इज ड्यू टू इम्यून सिस्टम, बाय विच दिस सिस्टम is going to protect the damage or protect ourselves from the infection or from the disease. Is it clear? That is called as a resistance ability or resistance power. Is this clear? Any doubt, difficulty? Yes, sir. समझ में आ रहा है? थेरोटिकल चैप्टर है, थोड़ा सा इसके ऊपर कुछ आने वाला नहीं। ये सिर्फ क्या है? इट इज ओनली द इंट्रोडक्टरी पार्ट। अभी हम देखेंगे Sir, does this chapter has high weightage for entrance? नो, दिस चैप्टर एंट्रेंस में इसके ऊपर एंट्रेंस एग्जाम कौन सी? एमएसटी, सीटी या नीट? The NEET. नीट में इसके ऊपर आ सकते हैं 4-5 मार्क के क्वेश्चन, यानी 4 to 5 क्वेश्चन आर डेफिनेटली, मैक्स 4, तो 3 to 4 क्वेश्चन पकड़ के चलो, इसके ऊपर आ सकते हैं। इज क्लियर? इतने Okay, sir. जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली इन ईच एंड एवरी टॉपिक आई एम गोइंग टू टेल यू, इसके ऊपर ये क्वेश्चन आने वाला है, इसके ऊपर ये क्वेश्चन आने वाला है, जो मैं आपको बताता हूँ। अभी तक जो हम पढ़े हैं इसके ऊपर कोई आने वाला नहीं है, कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है। जो इंट्रोडक्शन हम देख रहे हैं इसके ऊपर क्वेश्चन आने वाला नहीं है इन नीट एग्जाम। इज इट क्लियर? Yes, sir. चलो, तो कंसेप्ट ऑफ इम्यूनोलॉजी क्या है? व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ इम्यूनोलॉजी? इम्यूनोलॉजी क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ये बहुत थ्योरेटिकल है, ये थ्योरेटिकल पार्ट हम ऐसे ही कवर कर लेते हैं। इम्यूनोलॉजी इज द साइंस विच डील्स विद स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम का जो ब्रांच स्टडी करती है दैट इज कॉल्ड एज इम्यूनोलॉजी। तो इम्यूनोलॉजी क्या है? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। अभी इम्यून सिस्टम क्या है? आवर इम्यून सिस्टम इज मेड अप ऑफ, हमारी जो इम्यून सिस्टम है ना, एक मिनट, आई चेंज द कलर। आवर इम्यून सिस्टम, ये जो इम्यून सिस्टम है ये किससे बने हुए है? इट इज मेड अप ऑफ लिम्फोइड ऑर्गन, टिश्यू, ऑब्लिक सेल्स
and molecules like antibody. Is it clear? The branch of biology which deals with study of structure and function and immune response against that particular pathogen, that is called as immunology. तो immunology क्या है? Immunology is the branch of biology which deals with study of immune system. Immune system के component क्या है? Lymphoid organs, tissue or cells, molecules like antibodies, different type of tissues and cells, for example different type of WBC, different type of WBC. The study of structure and function of immune system is called as immunology, and these are the components of our immune system. Is it clear? the our immune system is having a two main characteristic feature. हमारी जो immune system है, it is having a two main characteristic feature. The characteristic features of immune system क्या है? The two main characteristic feature of our immune system. So our immune system is having a memory. We are going to study in detail. Our immune system is having a memory. So memory means what? Some cells, those are present in our immune system, they are going to retain the memory of a pathogen. They are going to retain the memory of a pathogen. Memory means what? They are going to retain or store the information of a pathogen or first encounter. Is it clear? Second क्या है? Our immune system is having ability by which it differentiate between self and non self. हमारी इम्यून सिस्टम आइडेंटिफाई कर सकती है खुद के सेल को और बाहर के सेल को. तो आवर इम्यून सिस्टम आइडेंटिफाई ओन सेल फ्रॉम द फॉरेन सेल. फॉरेन बॉडी क्या है, बाहर के स्ट्रक्चर क्या है, बाहर के कंपोनेंट क्या है और खुद के सेल कंपोनेंट क्या है, उनमें ये हमारी इम्यून सिस्टम फर्क कर सकती है. तो दीज आर द टू मेन कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ आवर इम्यून सिस्टम. इज इट क्लियर? चलो नाउ द नेक्स्ट पार्ट दैट इज एंटीजन एंड एंटीबॉडी, दैट ऑल्सो वी हैव टू लर्न. तो एंटीजन क्या होता है? एंटीजन, व्हाट इज द एंटीजन मेरे प्यारे बच्चों? तो एनी फॉरेन सब्सटेंस, व्हेनेवर एनी फॉरेन सब्सटेंस एंटर इन आवर body, at that time the proteins those are present, for example if this is the bacteria or if this is the virus, तो फॉर एग्जाम्पल कोरोना वायरस ले लो ये, तो इसके ऊपर क्या होता है? कोरोना वायरस के ऊपर क्या है? ऐसे स्पाइक्स है ना, तो इट इज प्रोवाइडेड विद द स्पाइक्स लाइक दिस. Sorry. Now any proteins those are present on a body of a foreign substance or foreign material or on the body of a pathogen, so those proteins are present on the foreign substance and enter in our body. इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं एंटीजन. and these proteins are responsible for generation of immune response. तो ये प्रोटीन क्या है? These proteins are having a capacity, they are having a capacity by which they are going to stimulate the immune response. Is it clear? यानी these proteins are going to activate our immune system. तो our immune system recognize these proteins, those are present on the body of foreign substance, and against this protein our immune system, इनके रिप्लाई में हमारी इम्यून सिस्टम क्या करेंगी? our immune system is going to produce a special type of protective proteins against this antigen. तो एंटीजन भी क्या है? प्रोटीन है, पर ये प्रोटीन किसके ऊपर है? फॉरेन सब्सटेंस के ऊपर है. और हमारी इम्यून सिस्टम क्या करेंगी? इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस अ प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स अगेंस्ट एंटीजन.
दे आर कॉल्ड एज एंटीबॉडी। इनको हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? एंटीबॉडी कहते हैं। तो एंटीबॉडी भी क्या है? प्रोटीन्स है। तो एंटीबॉडीज क्या है? एंटीबॉडीज आर द प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स। ये क्या है? प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स है। दोज आर प्रोड्यूस बाय इम्यून सिस्टम। किसके रिप्लाई में? अगेंस्ट एंटीजन। इज क्लियर? चलो आगे चलते हैं। ये जो टर्म है इम्यूनिटी, ये जो इम्यूनिटी टर्म है, दिस इम्यूनिटी टर्म इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड। ये लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ टर्म है। क्या है इसका? इम्यूनिटी, दिस वर्ड इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड दैट इज इम्यूनिस। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। इम्यूनिस का मतलब क्या है? इम्यूनिस मीन्स फ्रीडम। फ्रीडम। तो इम्यूनिटी मीन्स व्हाट? इट इज अ जनरल एबिलिटी ऑफ अ बॉडी। व्हाट इज इम्यूनिटी? दिस इम्यूनिटी वर्ड इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड इम्यूनिस। इसका मीनिंग क्या है? द मीनिंग ऑफ दिस इम्यूनिस इज द फ्रीडम। फ्रीडम फ्रॉम डिसीज और फ्रीडम फ्रॉम पैथोजन। तो ये जो इम्यूनिटी है, इट इज अ एबिलिटी ऑफ बॉडी। ये क्या है? एबिलिटी है, पावर है ऑफ बॉडी टू रिकॉग्नाइज। ये क्या करती है? इट इज गोइंग टू रिकॉग्नाइज और आइडेंटिफाई। ये सबसे पहले क्या करती है? आइडेंटिफाई करती है किसको? पैथोजन को। इट इज गोइंग टू आइडेंटिफाई और रिकॉग्नाइज पैथोजन। इसके बाद ये क्या करेंगे? इट इज गोइंग टू न्यूट्रलाइज और डिस्ट्रॉय दैट पैथोजन, and finally it is going to remove or eliminate that pathogen from your body. Is it clear? So these are the three main function of immunity or immune system: recognition, neutralization and removal or elimination. तो ये तीन चीजें याद रखो। immunity is a general ability of body to recognize, neutralize and eliminate the foreign substance. Is it clear? चलो आगे चलते हैं। द कंसेप्ट ऑफ इम्यूनिटी, ये जो कंसेप्ट है इम्यूनिटी का, द कंसेप्ट ऑफ इम्यूनिटी, इट वॉज बिलीव टू बी स्टार्टेड बाय, ये स्टार्ट किसने किया था? तो द कंसेप्ट ऑफ इम्यूनिटी वॉज स्टार्टेड बाय एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू। हु स्टार्टेड द कंसेप्ट ऑफ इम्यूनिटी? एडवर्ड जेनर फ्रॉम द इंग्लैंड, हु फर्स्ट टाइम डेवलप अ काउपॉक्स वैक्सीन। इन्होंने फर्स्ट टाइम क्या डेवलप किया था? ही फर्स्ट टाइम डेवलप अ काउपॉक्स वैक्सीन फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अटैक ऑफ smallpox, for the protection against attack of smallpox. इज क्लियर? तो ये भी नाम याद रखो। एडवर्ड जेनर इज अ इंपॉर्टेंट नेम हु स्टार्टेड द कंसेप्ट ऑफ इम्यूनिटी एंड हु डेवलप द फर्स्ट वैक्सीन। फर्स्ट वैक्सीन इन्होंने डेवलप किया था अगेंस्ट काउपॉक्स, विच इज यूज टू प्रोवाइड अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट smallpox. Is it clear? So this is about the introductory part of this chapter, human health and disease, about the immunity and the concept of immunity. Is there any doubt, difficulty? कुछ डाउट है मेरे प्यारे बच्चों? No, sir.